हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्सीजी। सो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं फाइलिंग ऑफ फॉर्म CHG1 ऑन MCV3 पोर्टल। सो अगर कोई कंपनी लोन लेती है और चार्ज क्रिएट करती है तो उस चार्ज की रिपोर्टिंग आपको MCA को करनी होती है इन फॉर्म CHG1। सो वो फॉर्म CHG1 में स्टेप बाय स्टेप फिल करना बताऊंगी कि आप फॉर्म CHG1 बिना किसी एरर के MCV3 पोर्टल पे कैसे अपलोड कर सकते हैं और कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिमिलर नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द फाइलिंग ऑफ फॉर्म CHG1। सो सबसे पहले आपको आपके MCA पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है MCA सर्विसेज पे। इसके अंदर आपको जाना है कंपनी ई फाइलिंग के अंदर चार्ज रिलेटेड सर्विसेज के अंदर आपको मिल जाएगा आपका फॉर्म CHG1, दैट इज इंटीमेशन ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे आपका फॉर्म CHG1 ओपन हो जाएगा। नाउ अब बात आती है कि आप ये फॉर्म CHG1 किस किस की आईडी से सबमिट कर सकते हैं। आप कंपनी की खुद की आईडी से, जिस कंपनी के अगेंस्ट, जिस कंपनी के लिए आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, आप उस कंपनी की आईडी से भी सबमिट कर सकते हैं। आप डायरेक्टर की आईडी से भी सबमिट कर सकते हो और आप प्रोफेशनल की आईडी से भी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको प्रोफेशनल की आईडी से सबमिट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछता है सिन यहाँ पे, लेकिन अगर आप कंपनी की आईडी से सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका नेम ऑटोफिल आएगा, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टर की आईडी से सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी कि जो वो पर्सन है, जिस वो डायरेक्टर किस किस कंपनीज में डायरेक्टर है, और वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी के लिए CHG1 फिल करना है। सो यहाँ पे अभी मैं कंपनी की डिटेल्स मेंशन कर देती हूँ, कंपनी का सिन मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी कंपनी की ऑटो प्रिफिल हो जाएगी जैसे ही मैं यहाँ पे सिन मेंशन करूंगी। तो एक बार मैं डिटेल्स मेंशन कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मैंने जो है ऊपर कंपनी का नेम मेंशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3A के बारे में। दिस फॉर्म इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ। अगर आपको चार्ज फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो आप क्रिएशन ऑफ चार्ज का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप चार्ज को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब एक बार आपने क्रिएट कर लिया, अब आपका हो सकता है लोन का अमाउंट इंक्रीज हो गया हो या फिर रीपेमेंट टर्म्स में कोई चेंज हुआ हो, तो फिर यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज पे क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको फ्रेश फाइलिंग कैसे करते हैं CHG1 की वो कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं क्रिएशन ऑफ चार्ज को चूज कर लूंगी। नेक्स्ट, वेदर द एप्लीकेंट इज कंपनी और चार्ज होल्डर। अब आप किसके बिहाफ पे फॉर्म फाइल कर रहे हो। अगर आप बैंक के बिहाफ पे फाइल कर रहे हो देन यू आर चूजिंग द चार्ज होल्डर, लेकिन हम कंपनी के बिहाफ पे फाइल कर रहे हैं इसलिए हम कंपनी को चूज कर लेंगे। नाउ डिटेल्स ऑफ चार्ज इंस्ट्रूमेंट। चार्ज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? चार्ज इंस्ट्रूमेंट होगा इससे आपका सैंक्शन लेटर, आपको लोन सैंक्शन हो गया, आपका सैंक्शन लेटर वुड बी योर चार्ज इंस्ट्रूमेंट। आपको कोई एग्रीमेंट एंटर हुआ है, लोन एग्रीमेंट एंटर हुआ है किसी बैंक के साथ, दैट एग्रीमेंट वुड बी योर चार्ज इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पे आपको डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज, जो भी आपकी सैंक्शन लेटर की डेट है, आप सैंक्शन लेटर की जो भी इशुएंस डेट है यहाँ पे वो मेंशन करोगे। यहाँ पे मैं अभी अज्यूम कर लेती हूँ 1 March 2023। नाउ नेचर, डिस्क्रिप्शन एंड ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज। ठीक है, किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका चार्ज जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको जिस भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चार्ज क्रिएट हो रहा है वो मेंशन कर सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पे सैंक्शन लेटर मेंशन कर दिया है। नाउ वेदर द चार्ज इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड आउटसाइड इंडिया। अगर आपको कोई चार्ज इंडिया के आउटसाइड मॉडिफाई हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अभी मैं अज्यूम करती हूँ कि ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। हमारा जो भी चार्ज है, जो भी हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं और जो भी हम ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो विद इन इंडिया ही ले रहे हैं। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे ना चार्ज बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे क्रिएट होता है। सो आपको अपना रिस्पेक्टिव सुटेबल ऑप्शन चूज करना होगा कि आप किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज में रख के आप अगेंस्ट लोन ले रहे हो। सो यहाँ पे जो मैं कंसीडर कर रही हूँ, अभी एग्जांपल वो मैं कंसीडर कर रही हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी रेसिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो भी रिस्पेक्टिव इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी है, वो आपको बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना है। बिकॉज इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही जो आपका आगे का फॉर्म है वो फ्रेम होगा। तो आपको ये बहुत ही केयरफुली चूज करनी है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप अपना चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो आप एक बार सैंक्शन लेटर को गो थ्रू कीजिएगा प्रॉपर्ली। आपके पास उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेंशन होंगी आपके एग्रीमेंट में या फिर आपके सैंक्शन लेटर में। ठीक है ना, डिटेल्स ऑफ चार्ज होल्डर, वेदर कंसोर्टियम फाइनेंस इज इन्वॉल्व्ड। कंसोर्टियम फाइनेंस क्या होता है? जब हम बहुत बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं कंपनी से, 2-3 बैंक मिलके उस लोन को फाइनेंस करती हैं, तो वहां पे हम कंसोर्टियम फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पे भी मेरा कंसोर्टियम फाइनेंस नहीं इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मैं नो मेंशन कर देती हूँ। विद ज्वाइंट चार्ज इन्वॉल्व, वही मैंने आपको बोला कि हमारा 2-3 बैंक्स नहीं है, हम एक रिस्पेक्टिव एक सिंगल बैंक से लोन ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम नो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जब आप नो सिलेक्ट करेंगे प्रिफिल आ जाएगा कि नंबर ऑफ चार्ज होल्डर्स आपके कितने हैं, 1, मतलब आप एक बैंक से लोन ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज होल्डर, मतलब आपको अपने बैंक के डिटेल्स देने हैं। आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं, आपको अपना बैंक का सिन देना है, बैंक का पैन देना है, वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले कैटेगरी, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है, आपकी नेशनलाइज्ड बैंक हो सकती है, आपकी शेड्यूल्ड बैंक हो सकती है, आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो सकती है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव बैंक है आप वो चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक चूज कर लेती हूँ। यहाँ पे आपकी जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है आप वो यहाँ पे
चूज कर सकते हैं। सो अभी अगर आपकी बैंक इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे अदर्स चूज कर लेंगे। ठीक है ना, आपको अपने बैंक का सिन मेंशन करना है। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव बैंक है आप उसका सिन, आपको सिन कहाँ से मिलेगा, आप नॉर्मली एमसीए पे मास्टर डेटा पे जाके चेक कर सकते हैं जो भी आपके रिस्पेक्टिव बैंक का सिन है। तो यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक का, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईसीआईसीआई बैंक का सिन ले लिया है। तो यहाँ पे मेरा जैसे ही मैंने सिन मेंशन किया मेरा सारा आईसीआईसीआई बैंक की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिफिल हो गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेदर द चार्ज होल्डर इज हैविंग अ वैलिड इनकम टैक्स पैन। यस, अब आपको इस बैंक का पैन कहाँ से मिलेगा, तो आपको बैंक का पैन मिलेगा। आप नॉर्मली भी गूगल पे सर्च करेंगे कि पैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक है, पैन ऑफ एक्सिस बैंक, तो आपको वहां पे रिस्पेक्टिवली उस बैंक के पैन की डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे ही आप पैन मेंशन कर देंगे तो आपका ये जो फर्स्ट पेज है ये प्रॉपर्ली सबमिट हो जाएगा और आप इसको सेव कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे की एरर आया है कि हमें एड्रेस लाइन नंबर 2 भी मेंशन करना जरूरी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमारा एड्रेस प्रिफिल हुआ है इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो हमारा वो कवर हो जाएगा और फिर हम इसको सेव कर देते हैं। डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो अब तक आपने अपने फर्स्ट टैब में अपने कंपनी की डिटेल्स दे दी है। अब आप सेकंड टैब में डिटेल्स देंगे, डिटेल्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, सो डिटेल्स ऑफ चार्ज में सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज, मतलब आपका कितना अमाउंट जो है वो चार्ज से आपने सिक्योर किया है। आपको जो भी टोटल लोन अमाउंट है या फिर जितना भी, अगर आपका लोन अमाउंट और सिक्योर्ड अमाउंट अलग अलग है तो आपको जो सिक्योर्ड अमाउंट है वो मेंशन करना है। सो यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ कि हमारा लोन अमाउंट और सिक्योर्ड अमाउंट सेम है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 50 लाख। अब मैं जस्ट अज्यूमिंग, तो यहाँ पे मैंने मेरा 50 लाख का लोन है, मैंने ये अज्यूम करके फिगर्स यहाँ पे मेंशन करती हैं। अगर आप फॉरेन करेंसी में अगर आपका अमाउंट है तो आपको उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपको फॉरेन करेंसी की डिटेल्स आपको पॉइंट नंबर सी में आपको मेंशन करनी होंगी। नेक्स्ट इज ब्रीफ ऑफ द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सटेंड एंड ऑपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो भी आपका एग्रीमेंट है और सैंक्शन लेटर है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करने होंगे। सबसे पहला डेट ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब जिस भी दिन आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट बैंक के पास क्रिएट हुआ है आपको वो डेट मेंशन करना है। ये हमारा सिमिलर डेट होगा जो हमने पीछे मेंशन किया है, तो यहाँ पे मैं अभी 1 मार्च 2023 एज्यूम कर रही हूँ। नेक्स्ट इज बोरोअर्स कस्टमर्स अकाउंट नंबर, मतलब जो भी कंपनी का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मैं अभी कुछ भी ऐसे फिक्टिशियस अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो भी एग्रीमेंट है या जो भी आपका सैंक्शन लेटर है आप वहां से चेक करेंगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज पर एनम। ओके, नाउ रीपेमेंट टर्म इन मंथ्स, आई एम अज्यूमिंग कि मेरा सपोज 5 ईयर्स में जो है वो रीपेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 60 मंथ्स मेंशन कर देती हूँ। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारे टर्म्स यहाँ पे मेंशन कर पाएं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज पर द लोन एग्रीमेंट अटैच्ड। राइट, आप अभी इस फॉर्म में आगे जाके आपको वो डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, इंस्ट्रूमेंट अटैच करना होगा। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एज पर द लोन एग्रीमेंट अटैच मेरे टर्म्स ऑफ रीपेमेंट है। ठीक है, नेचर ऑफ फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। डेट ऑफ डिसबर्समेंट आपके पास है, आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। मिसलेनियस नैरेटिव इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हैं। नाउ मार्जिन में भी आपको सेम मेंशन करना है एज पर द लोन एग्रीमेंट अटैच्ड। तो जो भी आपके लोन एग्रीमेंट है उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे मार्जिन और सारे एक्सटेंड एंड ऑपरेशन ऑफ चार्ज वहां पे कवर हो जाएगा, तो आपको यही मेंशन करना है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं असेट डिटेल्स के बारे में। असेट डिटेल्स में वो हमसे सबसे पहले पूछ रहा है डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और एविडेंसिंग द चार्ज। ठीक है, सो आप अब तक जो डिटेल डेट मेंशन कर रहे हो आपको वही डेट मेंशन करनी है जिस भी सैंक्शन लेटर के अगेंस्ट आपका जो चार्ज है वो क्रिएट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एविडेंसिंग द चार्ज, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ सैंक्शन लेटर। ठीक है, नाउ डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी की एक्विजिशन डेट क्या है। ठीक है, कब आपकी प्रॉपर्टी बैंक ने जो है वो अक्वायर करी। सो मैं सेम डेट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आपकी जो भी रिस्पेक्टिव डिटेल्स हैं एज पर योर सैंक्शन लेटर या फिर एज पर योर लोन एग्रीमेंट आपको वो मेंशन करना है। चार्ज आईडी मैंडेटरी नहीं है, मैं इसको स्किप कर सकती हूँ। अमाउंट ऑफ द चार्ज ऊपर भी हमने मेंशन किया है, हम सेम मेंशन कर देते हैं 50 लाख। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, जो हमने प्रॉपर्टी चार्ज की है उसके पर्टिकुलर्स क्या है। सो यहाँ पे आप जो भी आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स है लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, सॉरी मैंने रेजिडेंशियल गलत लिख दिया। तो जो भी आपके डिटेल्स है पर्टिकुलर्स हैं प्रॉपर्टी के वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें आपको मेंशन करना है प्रॉपर कंप्लीट एड्रेस और लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, आप जो भी डिटेल भरेंगे, अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया है तो आपको मूवेबल मूवेबल की डिटेल्स मांगेगा। क्योंकि मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया है तो वहां पे मेरे को प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है। जो भी मेरा एड्रेस है प्रॉपर्टी का वो मुझे यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आपका प्रॉपर्टी जहाँ पे भी मूल प्रॉपर्टी लोकेटेड है आपको वो प्रॉपर पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। अभी मैं बहुत ही स्किप करके
मैंने बहुत ही शॉर्ट में मेंशन किया है, आपको प्रॉपर पूरे प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पे देना है। अब आपका वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपका प्लॉट है या फिर आपका वो ड्वेलिंग इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर मतलब एक कंस्ट्रक्टेड हाउस है। तो यहाँ पे हम ड्वेलिंग इंटरेस्ट चूज कर रहे हैं, जो भी आपका रिस्पेक्टिव है आप उसके बेसिस पे आप फॉर्म फिल करेंगे। नाउ इवैल्यूएटेड प्राइस ऑफ द असेट एज ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएशन डेट, मतलब जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो ठीक है, एक वैल्यू आप लेके जाते हैं और एक वैल्यू जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू 1 CR है और आप जो लोन लेने गए हैं वो 50 लाख का लोन लेने गए, तो बैंक ने आपके असेट की जो एक्चुअल वैल्यूएशन करी है वो एक्चुअल वैल्यूएशन यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अभी मैं ज्यूम करती हूँ 1 CR। सो मेरी जो असेट की कंप्लीट वैल्यूएशन है वो 1 CR है और मैं उसके अगेंस्ट लोन कितने का ले रही हूँ, 50 लाख का। ठीक है, तो आपको वो आपका पूरा प्राइस जो है असेट का वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है प्रॉपर जो आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट आई होगी उसके बेसिस पे। नाउ नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ड्वेलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, प्लॉट आईडी नंबर, जो भी आपका रिस्पेक्टिव एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है, कुछ नॉन मैंडेटरी फील्ड्स है, लाइक प्लॉट आईडी नंबर आपको मेंशन करना होगा, ड्वेलिंग इंटरेस्ट नंबर आपको मेंशन करना होगा। तो आपको जो भी रिस्पेक्टिव डिटेल्स है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं भी डबी डेटा फीड कर रही हूँ, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी आपका लोकेलिटी है, लोकेलिटी में मेंशन कर देती हूँ साउथ दिल्ली, लैंडमार्क विलेज टाउन नेम यहाँ पे आप दिल्ली मेंशन कर दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी आपका प्रॉपर कंप्लीट एड्रेस है प्रॉपर्टी का वो आप मेंशन कर देंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से मिलेंगे, आप नॉर्मली भी गूगल पे सर्च करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिव पिन कोड, लाइक सपोज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 110019, तो आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे, वहां से आप मेंशन कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ ड्वेलिंग, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में एरिया कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सपोज मैं अभी अज्यूम कर लेती हूँ 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, बट जो भी आपका रिस्पेक्टिव एरिया है प्रॉपर्टी का उसको आप स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे और वो फिगर आप वो वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बाउंडेड बाय, ये आपको मैंडेटरी नहीं है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय विच द कंपनी बोरोअर थर्ड पार्टी अक्वायर द टाइटल, मतलब यहाँ पे आपका जो भी नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, आपकी टाइटल डीड हो सकती है जो आपने सबमिट करी होगी बैंक के पास, बैंक आपकी टाइटल डीड ले लेता है। जो भी आपने कितने नंबर ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास सबमिट किए हैं आपको यहाँ पे वो नंबर जो है वो कोट कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे उसकी जो भी आपने नंबर कोट करोगे आपको उसकी यहाँ पे डिटेल्स देनी होंगे, लाइक आपने सेल डीड सबमिट करी है, लाइक आपने लीज डीड सबमिट करी है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करने होंगे। तो अभी मैं अज्यूम करती हूँ हमने सिर्फ और सिर्फ सेल डीड जो है प्रॉपर्टी डीड है वो वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। सो आपको इस तरीके से ये प्रॉपर आपने 1 नंबर चूज किया, आपको रिस्पेक्टिवली आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है कि आपने क्या डिपॉजिट किया बैंक के पास। अगर मैंने डीड डिपॉजिट किया, प्रॉपर्टी डीड डिपॉजिट किया, तो आप वहाँ पे उसकी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, आपका प्रॉपर प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ वेदर एनी ऑफ द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयरइन अंडर रेफरेंस इज नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कंपनी के नेम पे रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो सकता है वो प्रॉपर्टी डायरेक्टर के नेम पे रजिस्टर्ड हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको डिटेल्स मेंशन करने हैं, लेकिन अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअली हमारे कंपनी के नेम पे प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी पे हम जो है कंपनी वो है वो लोन ले रही है, तो यहाँ पे हम नो मेंशन कर देंगे। ना जैसे आपने ये डिटेल्स मेंशन कर दिए, आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताने वाली थी, बट आई थॉट कि मैं एक बार एरर दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंडेटरी नहीं था, बट यहाँ पे चार्ज आईडी ये मैंडेटरी मांग रहा है, तो हम क्या करें, जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो ऑलरेडी क्रिएटेड चार्ज होता है वो आईडी हमारे पास होती है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बट अब हम फर्स्ट टाइम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्दो ये फॉर्म का एरर है, उसको कुछ एक टाइम बाद उसको रिमूव कर देना चाहिए। बट अभी क्योंकि हमारे पास चार्ज आईडी अवेलेबल नहीं है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद हमारे पास चार्ज आईडी आएगी, तो अभी इसको हम एनए लिख देते हैं, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो इसको एनए करके सेव कर लेंगे। डेटा हमारा सेव हो गया सक्सेसफुली और अब इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो आप एनए लिख के आपके अगर आपके पास चार्ज आईडी, अगर मॉडिफिकेशन चार्ज है आपका तो आपके पास चार्ज आईडी होगी, आप उसके बेसिस पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टाइम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो आप एनए लिख दीजिए, बिकॉज चार्ज आईडी अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। नाउ अब हम बात हैं अटैचमेंट्स और डिक्लेरेशन पे। नाउ अटैचमेंट्स पे आपको क्या क्या लगाना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पीछे लिख रहे हो कि हमारे जो रीपेमेंट टर्म्स हैं वो किसके बेसिस पे, एज पर द लोन एग्रीमेंट अटैच्ड, एज पर द सैंक्शन लेटर अटैच्ड। तो वो सैंक्शन लेटर, जो भी आपका सैंक्शन लेटर है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। और तो पॉइंट नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप सेम डॉक्यूमेंट जो है वो आप अटैच कर दीजिए, बिकॉज अभी ऑल्दो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट यहाँ पे अगर आप अटैच नहीं करेंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शनल अटैचमेंट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की। यहाँ आपको चेक कर देना है, आई एम ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए कंपनी के बिहाफ पे, और वो जो रिजोल्यूशन नंबर है
उस रिजोल्यूशन नंबर के अगेंस्ट आपको ये पूरा डिटेल्स मेंशन करने हैं। सपोज अभी मैं सेम डेट अज्यूम कर लेती हूँ। सो जो भी डायरेक्टर सीईओ जिसके भी पार्ट पे आप ये फॉर्म फिल करेगा, जो भी डीएससी अपना अफिक्स करेंगे इस फॉर्म पे, आपको रिस्पेक्टिव पर्सन का दिन यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन नेक्स्ट आपको बैंक के पार्ट पे डिक्लेरेशन देना है। तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन के जो चेक बॉक्स है आप उनको चार्ज कर देंगे और यहाँ पे आपको अपना बैंक का जो रिस्पेक्टिव पैन है वो आपको मेंशन करना है। ऑल्दो ये आपका ऑटोमेटिकली प्रिफिल हो जाएगा। सर्टिफिकेट में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, ठीक है, जो भी आपके जो भी प्रोफेशनल की डिटेल्स है, बिकॉज यहाँ पे 3 डीएससी अफिक्स होंगे। एक अफिक्स होगा आपके डायरेक्टर का, एक डीएससी अफिक्स होगा बैंक के पर्सन का, जो भी आपका ब्रांच क्रेडिट मैनेजर होगा या रीजनल क्रेडिट मैनेजर होंगे, और तीसरा डीएससी अफिक्स होगा आपके सीए का, सीएस का या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फॉर्म में आपके 3 डीएससीज अफिक्स होंगे। तो वेदर एसोसिएट और फेलो जो भी आपका मेंबरशिप नंबर है वो आप सारी डिटेल्स आप सेव करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को रिव्यू एंड सबमिट करके यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपका फॉर्म कहाँ जाएगा, माई एप्लीकेशन में आपका फॉर्म आ जाएगा और वहां से आप अपना रिस्पेक्टिव फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करके उसको तीनों डीएससीज को अफिक्स करने के बाद, जो भी आपका प्रोफेशनल का डीएससी है, बैंक पर्सनल का डीएससी और आपके डायरेक्टर का डीएससी, और तीनों डीएससीज को अफिक्स करने के बाद आप नॉर्मल जैसे प्रोसीजर से फॉर्म अपलोड करते हैं आप वैसे फॉर्म अपलोड कर देंगे और अपना जो भी पेमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप कैपिटल वो आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर फॉर्म CHG1 हम कैसे सबमिट कर सकते हैं पोर्टल पे वो क्लियर हो गया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज एमसीए से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।